अपने देश के कई लोग भारतीय बैंकों और किसानों को करीब 800 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भाग गए और अब वही लोग लंदन में बैठकर भारत की जेलों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं हमें इंडिया मत भेजो, वहां तिहाड़ जेल में हमारी जान को खतरा है। चलिए पहले किरदारों से मिलवाते हैं। पहले हैं वीरकरण अवस्थी और उनकी पत्नी रितिका अवस्थी। पति पत्नी की जोड़ी पर 800 करोड़ की धोखाधड़ी के कई केस हैं, मगर साल 2016 में एक अजीब सी चीज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वीरकरण सिंह के इलाज के लिए इन्हें लंदन जाने की इजाजत दे दी, सिर्फ 86 लाख रुपए की निजी जमानत पर। नतीजा, मियां बीवी गए तो लौटे ही नहीं। आज की तारीख में भगौड़े घोषित हैं। एक और है जनाब संजय भंडारी। ये एक आर्म्स डीलर हैं, यानी हथियारों के सौदागर। इन पर भी कई गंभीर मामले हैं। भारत सरकार इन्हें भी वापस लाने की पूरी तैयारी में है। अब कहानी में आता है असली मोड़। भारत सरकार ने जब लंदन पर दबाव बनाया तो अक्टूबर 2019 में अवस्थी पति पत्नी को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें भारत लाने की बात शुरू हुई तो इन तीनों ने, यानी अवस्थी जोड़ी और संजय भंडारी ने, लंदन की अदालत में एक नया पैंतरा चला। इन्होंने कहा, हुजूर हमें भारत तो भेज दोगे, लेकिन वहां तिहाड़ जेल में हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? वहां हमें टॉर्चर किया जाएगा। जैसे इन भगोड़ों की ये दलीलें सामने आई, विजय माल्या और नीरव मोदी की सुरक्षा को लेकर चल रही पुरानी चर्चाएं भी फिर से गर्म हो गई। ऐसे में ये पक्का करने के लिए कि भाई तिहाड़ जेल की असल हालत है क्या, ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस, आप इसे ब्रिटेन की सरकारी वकील वाली सबसे बड़ी संस्था भी कह सकते हैं, इसके 4 सदस्य उड़कर भारत आए। मकसद था तिहाड़ जेल का फुल इंस्पेक्शन। इस जांच पड़ताल के दौरान सीपीएस के सदस्यों ने तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड का दौरा किया और वहां बंद कैदियों से सीधे बात की। इसके बाद मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई। इस मीटिंग में भारतीय अधिकारियों ने पूरा जोर लगाकर यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारत विदेश से लाए गए कैदियों को एक सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यहां तक कहा गया कि जरूरत पड़ने पर तिहाड़ में एक खास इनक्लेव बनाया जाएगा जहां ऐसे हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जा सकता है। अब देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ब्रिटेन की अदालतों में सीपीएस ने तिहाड़ के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी तो भारतीय भगोड़ों के प्रत्यर्पण यानी उन्हें वापस देश लाने का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 178 प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट दुनिया के अलग अलग देशों में अटकी हुई है। इसमें से लगभग 20 केस तो अकेले ब्रिटेन में ही हैं। वहां विजय माल्या, नीरव मोदी, इकबाल मिर्ची का परिवार, खालिस्तानी और ये अवस्थी दंपत्ति जैसे भगोड़े बैठे हैं। पर सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में बसी तिहाड़ की सुरक्षा पर इतने सवाल उठे ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कैदियों पर होते हमले, सरेआम होती हत्याएं और जेल अधिकारियों की अवैध वसूली। पहला मामला, 4 जून से 6 अगस्त के बीच तिहाड़ जेल में सजा काट चुके एक कैदी मोहित कुमार गोयल ने जमानत मिलने के बाद एक याचिका दायर की। आरोप लगाया कि जेल में उनसे अवैध वसूली होती थी और पैसा न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। दूसरा मामला, साल 2024 में दोपहर के करीब 12:30 बजे खाने को लेकर हुए एक मामूली विवाद में अब्दुल बशीर नाम के कैदी ने दीपक सैनी नाम के दूसरे कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी। तीसरा मामला, इससे ठीक 1 साल पहले मई 2023 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 4 लोगों ने मिलकर चाकू, लोहे की रॉड और कई दूसरे हथियारों से पीट कर मार डाला। और यह सब तब हुआ जब तिहाड़ जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है, जहां तमाम सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे हथियार जेल के अंदर आए कहां से हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही सीपीएस की टीम ये पूरा जायजा लेने भारत आई थी। चलिए अब देखते हैं कि तिहाड़ या दिल्ली की अन्य जेलों का हाल कागजों पर कैसा है। देखिए, दिल्ली में जो भी जेलें हैं, चाहे वो तिहाड़ हो या रोहिणी, वो दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस पर काम करती है। ये कहानी शुरू हुई 1966 में, क्योंकि उससे पहले तक दिल्ली की जेलों पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण पंजाब सरकार के पास होता था। इतना ही नहीं, साल 1988 तक वो दिल्ली की जेलों में पंजाब जेल मैनुअल ही लागू होता था। फिर जनवरी 2018 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। एक नया जेल मैनुअल तैयार किया गया जिसे जेल मैनुअल 2018 कहा गया और यही आज तक लागू है। इसी मैनुअल के हिसाब से दिल्ली की जेलों में कैदियों को ट्रीट किया जाता है और अगर आप इस मैनुअल को पढ़ेंगे तो लगेगा कि जेल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसाई गई है।
जैसे कैदियों की जिंदगी कागजों के हिसाब से। इस मैनुअल के मुताबिक कैदियों को उनकी उम्र, जरूरत और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जगह दी जाती है। जिन पर मुकदमा चल रहा है उन्हें सजा पा चुके कैदियों से एकदम अलग रखा जाता है। हर रहने की जगह में अच्छी हवा, रोशनी और साफ सफाई का पूरा इंतजाम होता है। बाकायदा नियम है कि हर 6 कैदियों के लिए एक टॉयलेट होगा जो 5 बाई 5 फीट का होगा और थोड़ा ऊंचा बना होगा ताकि धूप आए और वो साफ सुथरा रहे। हर जेल का अपना अस्पताल होता है जिसमें कुल कैदियों की संख्या के 5% के बराबर बिस्तर होते हैं। अस्पताल में छोटे मोटे ऑपरेशन, एक्सरे, दांतों के इलाज और यहाँ तक कि संक्रामक या मानसिक बीमारियों के लिए भी अलग कमरे होते हैं। महिला कैदियों के लिए तो अलग से रहने, सुरक्षा, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्ले स्कूल और ट्रेनिंग तक के इंतजाम है। जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं उनके लिए नर्सरी स्कूल भी होते हैं। दिव्यांग कैदियों के लिए भी रहने, सोने और दूसरी जरूरतों का खास ध्यान रखा जाता है और उन्हें मनोरंजन, पढ़ाई और खेल कूद के बराबर मौके दिए जाते हैं। रसोई घर को सोने वाले बैरकों से दूर बनाया जाता है जहां अच्छी हवा और रोशनी हो। मक्खियों से बचाने के लिए रसोई में जाली और एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं। कैदियों को अच्छे से पका हुआ पूरा खाना दिया जाता है जिसे फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। पीने और दूसरे कामों के लिए पूरा पानी मिलता है और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए आरओ सिस्टम भी लगे हैं। बीमार, गर्भवती या जिन माओं के बच्चे हैं उन्हें खास पौष्टिक खाना दिया जाता है। त्योहारों व सरकारी छुट्टियों पर स्पेशल खाना बनता है और व्रत रखने वाले कैदियों को उनकी पसंद का खाना दिया जाता है। चेकिंग का भी पूरा सिस्टम है। जेल सुपरिटेंडेंट हफ्ते में कम से कम 3 बार अस्पताल की रसोई में बना खाना चेक करते हैं, जबकि डॉक्टर रोजाना खाने की सभी चीजों की क्वालिटी देखते हैं। अब आते हैं सुरक्षा पर। मैनुअल के हिसाब से तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निगरानी में जेल में जहां भी निजी जगह नहीं है वहां हर जगह सीसीटीवी लगे होते हैं। सभी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 महीने तक कंप्यूटर में सुरक्षित रहती हैं और कैदियों को बताया जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। फिर उपकरण की बात करें तो सीसीटीवी, एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, फोन, वॉकी टॉकी और मोबाइल जैमर जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमेशा सही काम करते हैं। अब फिर फोर्स की बात करें तो दिल्ली की जेलों में कैदियों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। हर जेल में एक त्वरित कार्रवाई बल यानी क्यूआरटी होता है जिसमें 8 से 20 सिपाही होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नियम क्या है? रात में गश्त करने वाले अधिकारी हर घंटे बैरकों में जाकर ताले, जाली और दरवाजे चेक करते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रोजाना कैदियों, उनके कपड़ों, बिस्तरों और सभी कमरों की तलाशी लेते हैं ताकि कोई गलत चीज अंदर ना जाए। बड़े अपराधी जैसे नक्सलवादी और आतंकवादी जिनकी सुरक्षा कड़ी होती है उनकी जेल की जांच हर 15 दिन में एक बार होती है। जेल के हथियार घर में सभी तरह के नए और ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। डुप्लीकेट चाबियां तक सीलबंद डिब्बे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास रहती है। कोई भी कैदी चाबियों तक नहीं पहुंच सकता। बहुत खतरनाक कैदियों को जेल वैन से भेजा जाता है जिसमें मॉनिटर भी लगा होता है। जेल का सुपरिटेंडेंट जेल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो हर काम वाले दिन जेल का दौरा करते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैदियों के सुधार के काम देखते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लोगों से मिलने जुलने का काम देखते हैं। कोई भी अधिकारी कैदियों से अपना निजी काम या फायदा नहीं करवा सकता। यह है तिहाड़ की ऑफिशियल कुंडली। कागज पर एक ऐसी व्यवस्था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक ऐसा सिस्टम जहां कैदी को सुधारा जाता है, उसे पढ़ाया लिखाया जाता है और समाज में वापस लौटने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल वही का वही है। अगर सिस्टम इतना ही टाइट है तो फिर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की पीट कर हत्या कैसे हुई? जेल के अंदर खाने को लेकर हुए झगड़े में चाकू कहां से आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, 800 करोड़ लेकर भागे भगोड़ों को लंदन की अदालत में ये कहने का मौका कैसे मिला कि साहब हमें भारत मत भेजिए, तिहाड़ में तो हमारी जान चली जाएगी? जवाब आप खुद सोचिए। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।